देश भर में कड़ाके की सर्दी और कोहरे के सितम की ये सितम लगातार जारी है। मौसम विभाग आज प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर चुका है। अजमेर, बारां, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक और उदयपुर में बारिश के साथ कहीं कहीं ओले गिरने का अलर्ट भी जारी किया जा चुका है। आज टोंक, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़, कोटा, करौली, झालावाड़, डूंगरपुर, धौलपुर, दौसा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, भरतपुर, बारां और बांसवाड़ा जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा चुका है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के ऊपर चक्रवाती हवा का एक सिस्टम बना है और इस सिस्टम से होकर दक्षिण पूर्वी राजस्थान, गुजरात होते हुए अरब सागर तक का एक ट्रफ लाइन गुजर रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत में एक्टिव है। इन सभी सिस्टम्स के कारण राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल रहा है। बादल छाने के साथ ही हल्की बारिश का दौर शुरू हो चुका है। सर्दी और कोहरे का सितम राजस्थान में लगातार जारी है। और प्रदेश के तमाम जिलों में क्या है मौसम का मिजाज, ये बताने के लिए हमारे तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं। राजधानी जयपुर से गौरव जुड़े हैं, ग्रीश जोधपुर से जुड़ चुके हैं और सुमित हमारे साथ जुड़े हैं टोडा भीम से। सबसे पहले गौरव का रुख कर लेते हैं और राजधानी जयपुर में क्या है मौसम का मिजाज, सुबह से क्या सूर्य देवता ने दर्शन दिए हैं राजधानी में? गौरव, नंदिनी, सूर्य देव ने दर्शन तो दिए लेकिन उनकी जो चमक है वो बादलों के आगे फीकी नजर आ रही है और जो ठंड है उसका जो प्रकोप है वो बढ़ता भी नजर आ रहा है। देखिए, साथ ही मैं आपको बता दूं कि पिछली रात से कोहरे में थोड़ी सी सहूलियत, कोहरा थोड़ा कम रहा, इससे थोड़ी हेल्प रही क्योंकि रात का जो ट्रैफिक था, जो हाईवे पे चलने वाले लोग हैं वो सेफ फील कर रहे थे। लेकिन उसके साथ साथ ही जैसा आप बता रहे थे कि जो एक टर्फ लाइन बनी है और जो नया ये वेदर सिस्टम बन रहा है जिसके अंदर ये जो पश्चिमी विक्षोभ है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, अब ये कुछ दिनों में डिस्टर्ब करना भी शुरू कर देगा। नंदिनी, देखिए कि जो बारिश है वो वैसे भरतपुर, करौली इलाकों में बारिश हो चुकी है और उसके बाद अब जयपुर की बारी है। ऐसे में जब बारिश पड़ेगी तो ठंड जो है वो और विकराल होगी और प्रचंड रूप ले लेगी। ऐसे में आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो शुष्क सर्दी बनी हुई थी उसके कारण जो छोटे बच्चे हैं, 5-7 साल से लेकर के जो न्यू बॉर्न इन्फेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, उनके अंदर काफी जो है सर्दी को लेकर के सर्दी, जुकाम और बुखार जो है वो देखा जा रहा है। जो छोटे सीएचसी और पीएचसीज हैं वहां पे आप देख पाएंगे कि जो बच्चे हैं उनकी संख्या ज्यादा पहुंच रही है। ऐसे में इलाज तो किया ही जा रहा है लेकिन अब जो आने वाली बारिश है उससे ये ठंड का प्रकोप और तेज होता नजर आएगा, मावट देखने को मिलेगी। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि एक चीज और बाहर निकल के आ रही है नंदिनी, की लोग जो है वो एक दूसरे की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ लोगों के लिए रैन बसेरे बनाए गए, जो बड़े बड़े दानदाता है उनकी तरफ से खाने की व्यवस्था की जाती है। लेकिन जो आवारा पशु हैं, जो पालतू पशु जो रोडों पर घूमते हैं, जो बेसहारा पशु हैं, उनके लिए भी जयपुर के कई इलाकों में जो लोग हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, जो गली मोहल्ले में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने उनके लिए भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की है कि इस ठंड के अंदर जो बेजुबान है वो परेशान ना हो। नंदिनी, बिल्कुल गौरव, और ये बड़ा ज़रूरी भी है अगर समाज का एक हिस्सा इस तरीके के लोगों को जो जिनके पास छत नहीं है या जिनके पास रुकने की व्यवस्था नहीं है, रात में सर्दी में परेशान जो लोग हो रहे थे, उनके लिए रैन बसेरे बनाने से लेकर ऐसे आवारा पशुओं की जो लोग मदद कर रहे हैं, सराहनीय ये कदम है और ऐसे लोगों की समाज को ज़रूरत भी है। बहरहाल सर्दी लगातार बढ़ रही है। टोडा भीम में क्या तस्वीर है सुमित? खेत खलिहानों में तो ठंड और ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल नंदी, टोडा भीम की अगर सर्दी की बात करूं तो यहां लोगों को वास्तविकता में जो कपकपी सर्दी कहते हैं उसका एहसास देर रात से ही करा दिया था। अगर मैं यहां के कोहरे की बात करूं तो नंदिनी, रात 9 बजे पास से भी दिखाई नहीं दे रहा था, कोहरा इतना भयानक फैल गया था कि एक दूसरा पास से भी मकान नहीं दिख रहा था। वहीं अगर अब अल सुबह की बात करें तो शीतलहर चलने से हालांकि कोहरा है थोड़ा थोड़ा हटने लगा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि विजिबिलिटी जो है वो अब कम हो गई, यानी कि दिख रहा है लोगों को पास से भी, लेकिन रात को तो यह हालात थी कि लोगों को पास से भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं दूसरी बात, हम सर्दी की बात करते हैं तो नंदी, सर्दी, शीतलहर चलने से सर्दी अपना 3rd डिग्री टॉर्चर दिखा रही है, यानी कि लोगों को
इस तरीके के सर्दी से हालात हो रहे हैं कि लोग अगर बाहर गर्म कपड़े पहन के भी खड़े हैं तो उन्हें हाथों में ठंड लग रही है, शरीर के अंदर ठंड लग रही है। यानी कहीं ना कहीं जो टोडा भीम क्षेत्र है, ग्रामीण परिवेश का क्षेत्र है, लोगों को यहाँ बेहद ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए होता क्या है, अक्सर जनवरी का जब माह होता है तो नंदनी सर्दी अपने तेवर और भी तीखे करती जाती है। क्योंकि और सबसे बड़ी बात क्या है, ग्रामीण इलाका है, फसली इलाका है, सरसों की फसल किसानों ने पैदा कर रखी है, गेहूं की फसल पैदा कर रखी है, सिंचाई का कार्य चल रहा है, तो कहीं ना कहीं दो गुनी सर्दी का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। वहीं दूसरी बात हम अगर करते हैं तो ग्रामीण स्तर पर देखिए रैन बसेरों की व्यवस्था तो नहीं होती है, लेकिन यहाँ आवारा पशु है वो जरूर बचते हुए यहाँ कहीं सहारा लेते हुए बचते हैं, क्योंकि यहाँ इस तरीके की ग्रामीण इलाकों में कोई व्यवस्था नहीं है। और आवारा पशु किसानों के लिए भी इस सर्द भरी रात में बहुत ज्यादा परेशानी बनी हुई है, क्योंकि खेतों में घुस जाते हैं, गेहूं की फसल को खा जाते हैं, चौपट कर देते हैं। तो इसलिए किसान भी इस सर्द भरी रातों में अपने खेतों पर अपनी फसल की रखवाली कर रहा है। वहीं सर्दी की बात करें, हालांकि राहत की बात यह है कि जितने भी जिला कलेक्टर्स हैं, अधिकतर जिलों के जिला कलेक्टरों ने बच्चों की छुट्टियां बढ़ा दी हैं, जिसके चलते जो छोटे छोटे ननिहाल हैं वो अपने घरों में सुरक्षित है, यानी अपने घर में वो इस सर्दी से बचकर अपने घर में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सर्दी अगर पाले में परिवर्तित हो जाती है तो नंदनी किसानों के माथे पर चिंता की लकीर स्पष्ट देखी जाएगी, क्योंकि जब पाला पड़ता है तो सरसों की जो फसल होती है उसे बेहद नुकसान होने की संभावना होती है, क्योंकि पाला पड़ता है, पाला पड़ेगा तो सरसों की जो इस समय फूल आ रहे हैं उसमें फली आना शुरू हो गई है, वो नष्ट होने की कगार पर चली जाती है। तो कहीं ना कहीं जो किसान होते हैं उन्हें उसका बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है। ओलावृष्टि के डर में इस समय किसान है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया जा चुका है। वहीं सिकराय और कोटा समेत कई इलाकों में बारिश भी हो गई। ग्रीश, जोधपुर में क्या है मौसम का मिजाज? क्या बारिश को लेकर यहां पर भी अलर्ट जारी किया गया है? जी देखिए नंदनी, निश्चित तौर पर जोधपुर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जोधपुर में घना कोहरों के साथ जो बादल है वो नीचे आ चुके हैं। कल देर रात्रि जो आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे भी अच्छी ओलावृष्टि हुई है, उसके कारण आप देख सकते हैं कि पूरी जोधपुर पर जो ओस की जो चादर है वो छाई हुई है। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है वो जोधपुर में देखने को मिल रहा है, और जो रूटीन में जो लोग मॉर्निंग वॉक पर आ रहे हैं फिलहाल वो भी जो सर्दी से बचने के लिए हर तरह का जतन करते हुए नजर आ रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो मॉर्निंग वॉक करना है किस प्रकार की सर्दी है और कैसा लग रहा है? सर बहुत ही जोरदार ठंड हो रही है, और मतलब ऐसा हो रहा है कि हाथ बाहर ना निकालें, अंदर ही रखें, और बहुत ही कड़कड़ाने की ठंड है। मतलब पिछले 10 दिनों से बहुत ही भयंकर हालत खराब कर रखी है ठंड ने सर। कहीं ना कहीं नंदनी ये यहाँ पर जो मॉर्निंग वॉक करने आए हैं वह भी पूरा पैक होकर आए हैं। कहीं ना कहीं जो जोधपुर में जो पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है और आसपास में जो देर रात को जो ओलावृष्टि हुई उसका असर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। तो जोधपुर में भी ठंड काफ़ी ज़्यादा और कई क्षेत्रों में कोहरा है, तो विजिबिलिटी सड़कों पर नहीं है। ऐसे में वाहन चालकों को भी बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल राजधानी जयपुर एक बार फिर से चलते हैं। जयपुर की अगर बात करें तो बारिश को लेकर अलर्ट गौरव यहाँ पर भी जारी किया जा चुका है, और बारिश होगी तो और ज़्यादा ठंड बढ़ेगी। लेकिन ये अच्छी बात है कि रैन बसेरों का इंतज़ाम है, और जो कई लोग हैं वो मदद के लिए भी आगे आ रहे हैं। और क्या कुछ तस्वीरें इस ठंड से बचने के लिए लोग किस तरीके से बचाव कर रहे हैं, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं? देखिए नंदिनी, अगर बचाव की बात की जाए सर्दी से तो नवंबर दिसंबर के बाद ही जैसे ही ये ठंड अपना प्रचंड रूप लेती नजर आई थी, जैसा कि देखा गया था कि दिसंबर में इतनी खासा ठंड नहीं थी, लेकिन दिसंबर का अंत आते आते ही जैसे एक वेदर सिस्टम डेवलप हुआ, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस डेवलप हुआ और एकदम से सर्दी ने पीक पकड़ा, तो उसके बाद से ही जितने इलेक्ट्रॉनिक शॉप से आप वहां देखेंगे कि जो हीटर्स हैं, गीजर्स हैं, और गर्म करने के लिए जैसे कि आप माने कि पानी गर्म करने के गीजर्स हो गए, रूम में गर्म करने के लिए ऑयल हीटर्स हो गए, पाइप डब हीटर्स हो गए, तो उनकी सेल काफी तेज हुई थी, काफी बड़ी थी। उसके साथ साथ ही आप देखेंगे कि जो खान पान की चीजें हैं, जो देसी खान पान की चीजें, चाहे वो देसी घी से गोंद के लड्डू बनाने हो या अन्य तरह के जो देसी आइटम है खाने के, उनकी भी सेल काफी बढ़ी। उसके साथ साथ जो दवाइयां हैं, जिससे कि हम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जैसा हम कहते हैं कि उसको बचाने के लिए कि बीमार ना हो, तो उस तरह की दवाइयों को भी इस्तेमाल जो है वो काफी बढ़ा है। उसके साथ साथ जो गर्म कपड़े हैं वो तो निकल ही गए थे, और अन्य जो चीजें हैं वो भी साथ में बराबर जो है मेंटेन की जा रही है, ताकि सर्दी के सितम से अपने आप को लोग बचा सकें। और रही बात बच्चों की, तो बच्चों को लेकर के एक स्पेशल गाइडलाइन भी जारी की गई थी, क्योंकि कुछ दिनों पहले एक बच्चों को लेकर के एक सांस से जुड़ी हुई बीमारी को भी बाहर आना बताया गया था एसएमएस मेडिकल कॉलेज द्वारा, और जो
मेडिकल विभाग है उनके द्वारा काफी सीरियसनेस इस पर दिखाई गई थी और एडवाइजरीज जारी की गई थी। ऐसे में जो बचाव की चीजें हैं वो तो पूरी तरीके से काम में ली जा रही है। बेहद संभाल कर रखना जरूरी है क्योंकि सर्दी के मौसम में बच्चों में जो है बुखार, सर्दी, खांसी, इस तरीके की शिकायतें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। एक बार फिर से टोडा भीम चलते हैं और सुमित, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ जो ग्रामीण अंचल होते हैं वहां तो रैन बसेरे भी नहीं बनते, कई आवारा पशु जो इसी तरीके से परेशान होते रहते हैं सड़कों पर सर्दी के इस मौसम में, और वहीं किसान जिन्हें कितनी भी सर्दी पड़े लेकिन अपने खेती करने के लिए उन्हें खेतों में जाना ही पड़ता है और ठंड लगातार बढ़ रही है। तो यहाँ पर एक डर ठंड के बीच में ओलावृष्टि को लेकर है, वहीं दूसरी तरफ ठंड का सितम तो लगातार जारी है ही। बिल्कुल नंदी, धरती पुत्र किसान की अगर हम बात करें तो चारों तरफ आफत ही आफत है। अगर वो इस समय अगर अपने खेतों की रखवाली नहीं करे तो आवारा पशु चौपट कर देंगे, वहीं अगर ओलावृष्टि होती है तो फसल चौपट हो रही है। तो कहीं ना कहीं धरती जो किसान होता है उसके लिए इस समय काफी संकट का समय होता है, क्योंकि वो जब अपनी फसल को सुरक्षित अपने घर रख लेता है तब जाके वो राहत की सांस लेता है। वहीं दूसरी बात हम अगर बात करें तो सर्दी है वो इतनी भयानक यहाँ टोडा भीम क्षेत्र में पड़ रही है, ग्रामीण अंचल है। यहाँ लोग देखिए सर्दी से या तो गर्म कपड़ों से बचते हैं या फिर अलाव का सहारा लेकर ही ग्रामीण अंचलों में सर्दी से बचा जाता है नंदनी। वहीं दूसरी बात नंदी, अब जब हम खड़े हैं, सड़क किनारे खड़े हैं, तो जो ओस है वो जैसे हट रही है तो वो बारिश की तरह, यानी कि ओस बारिश की तरह, बूंद की तरह नीचे गिर रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों को और भी ठंड का एहसास हो रहा है। वहीं अगर हम सूर्यदेव की बात करें तो आज निश्चित है कि सूर्यदेव आज बाहर नहीं आने वाले, क्योंकि जिस तरीके का अभी से ही मौसम है, तापमान में लगातार गिरावट दर्ज है, तो कहीं ना कहीं जो सूर्यदेव है वो अब नंदी बाहर आना संभव नहीं है। क्योंकि आसपास कई अंचलों में तो बारिश भी हो गई है। सिकराय से खबर आई है कि वहां पर बारिश हो रही है, करौली में बारिश हो रही है और टोडा भीम और जयपुर में भी बारिश हो सकती है। एक बार फिर से जोधपुर लेकर चलते हैं आपको। ग्रीश, टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, न्यूनतम और अधिकतम तापमान कितना जोधपुर में दर्ज किया जा रहा है? ये देखिए नंदनी, मौसम विभाग की जाने तो अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 7 से 8 डिग्री जो मौसम विभाग के अनुसार यहाँ पर दर्ज किया गया है। और यहाँ पर जोधपुर जो उत्तर और दक्षिण जो दोनों नगर निगम है, यहाँ पर रैन बसेरों की भी व्यवस्था है। जोधपुर में लगभग 32 रैन बसेरों की व्यवस्था है। तो ये कह सकते हैं कि हालांकि सर्दी का सितम जरूर है, लेकिन जो नगर निगम द्वारा जो गरीब लोग हैं उनके लिए रैन बसेरों की भी सुविधा यहाँ पर व्यवस्थित रूप से कर दी गई है। जी चलिए, शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरव, ग्रीश और सुमित, अलग अलग जिलों से, अलग अलग अंचलों से सर्दी के सितम को लेकर जानकारी सभी ने दी, शुक्रिया।